रनिस्का स्टडी में सभी का स्वागत है। देखिए, एक करंट विथ स्टैटिक सीरीज में वीडियो डालने के लिए हम सोचे हैं, उसमें उसी क्रम में ये पहला वीडियो है मेरा। आप लोग देखिएगा ज़रूर। बीएससीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर पहुंचाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृत में शपथ लेने वाले 2 मुस्लिम विधायक ने संस्कृत में शपथ लिया है। इनको ऑप्शन मिला था 3 भाषा में शपथ लेने के लिए, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो इन्होंने संस्कृत में शपथ लिया है। याद रखिएगा, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं दोनों विधायक। एक का नाम जुबैर खान और एक का नाम यूनिस खान। जुबैर खान जो हैं ये रामगढ़ के अलवर से सीट से जीते हैं और यूनिस खान जो हैं ये डिडवाना सीट से जीते हैं। याद रखिएगा। राजस्थान में अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय सिंह। याद रखिएगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह के हटने के बाद संजय सिंह को प्रभार दिया गया है, इनको हटाया गया है। इनको यौन शोषण का केस इन पर लगा था और संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनते ही साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। ये वही साक्षी मलिक हैं जिनको कांस्य मेडल मिला था 2016 के रियो ओलंपिक में। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन की ये जयंती है। 2012 से ऑफिशियल रूप से मनाया जा रहा है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था 1887 में तमिलनाडु के ईरोड जिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ झरोड लिखा गया है लेकिन ये ईरोड है। तमिलनाडु को ईरोड हल्दी का जीआई टैग भी प्राप्त है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस बोलेगा तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई डे भी 14 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में अग्रणी राज्य जो 2 हैं वो एक राजस्थान है और एक आंध्र प्रदेश है। फिर पुरुष फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ये हार्दिक सिंह ने जीता है। ये हार्दिक सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं। और एक है हार्दिक पांड्या जिनको मुंबई इंडियंस टीम का कैप्टन बनाया गया है आईपीएल में। याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 किस कंपनी को दिया गया है? तो ये क्रम्पटन कंपनी को मिला है। याद रखिएगा। भूटान का एक अवार्ड है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है पूनम खेत्रपाल सिंह को, ये भी याद रखिएगा। भूटान की राजधानी आप थिम्पू याद रख सकते हैं। इसकी करेंसी जो है ये नगुल ट्रम है। भूटान की करेंसी याद रखिएगा, नगुल ट्रम याद रखिएगा, नगुल ट्रम, ये भूटान की करेंसी हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन का सुरक्षा का जिम्मेवारी किसको दिया गया है? तो ये सीआईएसएफ को मिला है। अभी हाल फिलहाल में संसद भवन का उद्घाटन हुआ है 28 मई को, ये भी आप याद रखिएगा, 28 मई 2023 को। सीआईएसएफ का गठन बोलेगा तो 10 मार्च 1969। अभी नई डीजी बनी है, महानिदेशक बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल, ये नीना सिंह बनी है। संसद की सुरक्षा में चूक हो गया था 13 दिसंबर 2023 को, इसी को लेकर सीआईएसएफ को दिया गया है संसद की सुरक्षा। फिर एक क्वेश्चन और इधर ही हुआ था कि संसद के एक सत्र में सबसे ज़्यादा सांसद निलंबित हो गए थे। 21 दिसंबर 2023 को जब संसद स्थगित हुई थी 4-5 दिन चलने के बाद, तो 146 सांसद निलंबित हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा जो सांसद निलंबित हुए थे 18 दिसंबर 2023 को 78 सांसद, लोकसभा के 33 सांसद और राज्यसभा के 45 सांसद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस बोलेगा 23 दिसंबर, याद रखिएगा। ये चौधरी चरण सिंह का जन्म डेट है। ये 5th PM भी रह चुके हैं। 1979 से लेकर 1980 तक इनका कार्यकाल था, याद रखिएगा। फिर देखिए, अभी हमारे संसद में आपराधिक संहिता विधेयक को पारित किया गया है। ये 3 प्रकार का विधेयक था। एक भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पैनल कोड होता है उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। दूसरा है एक भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। याद रखिएगा। इसको तीन विधेयक आया है। 3 विधेयक में मॉब लीचिंग का केस और आतंकवाद, गैंग रेप और राजद्रोह का कानून खत्म किया गया है। इस सब पर चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। फिर 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष बोलेगा तो ओम बिरला। अभी करंट में 17वीं लोकसभा ही चल रहा है। फिर दूरसंचार विधेयक अभी आया है 18 दिसंबर 2023 को। दूरसंचार विधेयक 138 वर्ष पुराना कानून जो था 1885 ईस्वी में, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, इसके बदले में आया है दूरसंचार विधेयक 2023 18 दिसंबर को। इसमें क्या था कि दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास में संशोधन करना है।
जैसे कि आपका कहीं ज़मीन है और उस पर किसी भी टेलीकॉम कंपनी का टावर लगा हुआ है और आप ज़मीन बेचना चाह रहे हैं और हमने आपका ज़मीन लिया है, तो हम वो टावर के हकदार नहीं होंगे। ये सब वगैरह विधेयक में सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 कितने काव्य संग्रह को मिला है? तो 9 याद रखिएगा। उपन्यास के लिए 6 गो को, और कहानी संग्रह 5, और निबंध के लिए 3, और साहित्यिक अध्ययन के लिए 1। याद रखना है कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषा में दिया जाता है। 1 लाख का अवार्ड दिया जाता है प्रत्येक को। हिंदी में मिला है संजीव को, मुझे पहचानो इनका उपन्यास था। इंग्लिश में मिला है नीलम शरण को, ये रेक्यू मीन रागा जानकी इनका उपन्यास है, याद रखिएगा। फिर है क्वाड, क्वाड का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 2007 में इसका गठन होता है। इसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ध्यान रखिए इनका। फिर गणतंत्र दिवस 2024, ये 75th क्रम का होगा। अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2023 में मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। एक है एमवी रुएन, एमवी रुएन याद रखिएगा, ये मालवाहक जहाज है माल्टा का, माल्टा का मालवाहक जहाज है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2006 में मनाया गया था और 20 दिसंबर को लगातार मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र ये वाराणसी में खोला गया है, याद रखिएगा। सर्ववेद महामंदिर, यहाँ पे सदाफल देव जी की प्रतिमा है। विहंगम योग के जनक माने जाते हैं सदाफल देव जी, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन वाराणसी में, कहाँ? तो सर्ववेद महामंदिर में। सर्ववेद महामंदिर में किनकी प्रतिमा है? तो सदाफल देव जी की प्रतिमा है और ये विहंगम योग के जनक माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये 25 दिसंबर को इन्हीं के सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक है सावित्री बाई फुले, याद रखिएगा। सावित्री बाई जो फुले हुए ये प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सेविका भी रह चुके हैं। 1998 में इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया था और इनका जो जन्म है ये 3 जनवरी 1831, आप 1831 याद रख सकते हैं, सतारा महाराष्ट्र, और मृत्यु 1897 पुणे महाराष्ट्र। इनकी पति का नाम है ज्योतिराव फुले, याद रखिएगा। फिर आईटीबीपी, सीआईएसएफ और होमगार्ड, ये तीनों के महानिदेशक अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा, सीआईएसएफ के नीना सिंह और होमगार्ड का विवेक श्रीवास्तव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये लुइस ब्रेल की जयंती होती है। 1809 में लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था और 1852 में इनकी मृत्यु हुई है। ब्रेल लिपि का इनको जनक माना जाता है, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फिर देखिए सूचकांक है, सूचकांक ये बहुत अपडेटेड सूचकांक है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर पे है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें इंडिया का क्रम जो है 99 है और पहला स्थान पे अर्जेंटीना है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। उसी तरह से चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इंडिया का क्रम 108 है और डेनमार्क का क्रम इसमें पहले स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर, मतलब किस देश के पास कितनी सैन्य शक्ति मजबूत है, इंडिया की 4th नंबर पर रैंक है, इंडिया का 4th है और यूएसए की सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत है। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंडिया का स्थान 13 और अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पे है। इतना ही याद रखिएगा, इंडिया का रैंक और पहला स्थान, काम हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी जिसको बोलते हैं, इसमें इंडिया का रैंक बोलेगा तो 111 और बेलारूस पहले स्थान पे है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी करता है ये बेल्ट हंगर हिल्फे एक संस्था है जर्मनी की, इसी के द्वारा जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है, इसमें इंडिया की रैंक 45 है, पेंशन में 45 और पहले स्थान पे नीदरलैंड है हमारा, नीदरलैंड, पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था इसको। ग्लोबल नवाचार इंडेक्स, नवाचार, इसमें इंडिया की रैंक बोलेगा तो 40 और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको भी ध्यान देना है। ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है इंडिया की रैंक 7th है और ये 4th नंबर पे डेनमार्क है, मतलब कि 1, 2, 3, 1, 2 और 3 रैंक पर कोई नहीं है, 4th नंबर पे डेनमार्क है। फिर अब वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये इंडिया की रैंक बोलेगा तो 42, इंडिया की रैंक बोलेगा तो 42, याद रखिएगा इंडिया की रैंक है और यूएसए इसमें पहले स्थान पे है। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 126 और फिनलैंड जो है इसमें पहले स्थान पे है, फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक बोलेगा तो 161 और पहले स्थान पे जो है नॉर्वे है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये यूएसए का संस्था है, याद रखिएगा। फिर है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक बोलेगा तो 38, और इसमें पहला स्थान पे बोलेगा तो ये सिंगापुर है। ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक, मतलब सबसे कम आज़ाद देश घोषित किया गया है तिब्बत को, और इसमें भारत की रैंक बोलेगा तो 66। फिर है जेंडर गैप में बोलेगा ग्लोबल जेंडर गैप, तो जेंडर गैप में पहला स्थान पे है आइसलैंड, और भारत की रैंक बोलेगा तो 127। ये जेंडर गैप को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा, तो इसको भी याद रखना है। फिर है वर्ल्ड ऊर्जा संरक्षण सूचकांक, इसमें पहला स्थान पे स्वीडन, और इंडिया की रैंक 67। ये भी जारी किया जाता है इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा, याद रखिएगा, वर्ल्ड ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक 40, और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। ये सब अपडेटेड सूचकांक आपको बताया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए महिला से रिलेटेड दिवस इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस ही मनाया जाता है। 8 मार्च याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 26 अगस्त को बोलेगा तो महिला समानता दिवस, याद रखिएगा 26 अगस्त को। एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बोलेगा तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। विश्व धरोहर दिवस बोलेगा तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा धरोहर दिवस। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस बोलेगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये याद रखिएगा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस बोलेगा तो 24 मई को। और तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को। विश्व लीवर डे बोलेगा तो 19 अप्रैल को, लीवर डे 19 अप्रैल को, याद रखिएगा लीवर डे 19 अप्रैल। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। और नारियल दिवस जो है, नारियल दिवस 2 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इधर था कि विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉइल एंड वाटर इसका थीम है, ठीक है। फिर है आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 10 सितंबर को। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। और 22 मार्च को तो जानते ही होंगे, 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, ये चारों याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड संख्यांकी डे। वर्ल्ड संख्यांकी डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय संख्यांकी डे बोलेगा तो 29 जून। और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस बोलेगा तो 21 अक्टूबर, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन हुआ है, याद रखिएगा। 84 में जो ग्रैंड मास्टर हैं ये आर वैशाली, आर प्रज्ञानंदा की बहन है, याद रखिएगा कि आर प्रज्ञानंदा का संबंध शतरंज से ही है। इसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है आर वैशाली को, इसको भी ध्यान में रखना है। हाल फिलहाल में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली तो ये गीतिका कौल बनी है। देखिए बर्ड ऑफ द ईयर वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रीज बना है RIZZ। कॉलिंस डिक्शनरी के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार हेलुसिनेट बर्ड ऑफ द ईयर बना। फिर जल महोत्सव। जल महोत्सव का 8वां जो संस्करण है, जल महोत्सव का 8वां संस्करण AMP के खंडवा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, याद रखिएगा हरियाणा। लाइव सुनवाई वाला हाई कोर्ट AMP। फिर है संगीत नगरी बोलेगा, संगीत नगरी ये ग्वालियर है MP का। और साहित्य नगरी बोलेगा तो कोझिकोड केरला का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस ये 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर। पहला स्नेक पार्क ये कोटा राजस्थान में खोलने का विचार है। फिर 3 डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023। आदित्य L1 का लॉन्चिंग डेट 2 सितंबर 2023। और संसद भवन का लॉन्चिंग डेट 28 मई 2023। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी छत्तीसगढ़ में है।
गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगर ऐसा वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम डेली बेसिस पे प्रयास करेंगे कि ऐसा वीडियो उपलब्ध कराया जाए। बाकी ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, G20 का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? याद रखिएगा, सितंबर 1999 में G20 का गठन हुआ है। इसका पहला सम्मेलन बोलेगा तो 2008 में, 2008 वाशिंगटन डीसी में हुआ है, याद रखिएगा। इसमें 19 कंट्री सम्मिलित हैं और 2 संघ सम्मिलित हैं। एक नया संघ जो सम्मिलित हुआ इसमें अफ्रीकन यूनियन है, का आदिस अबाबा हेडक्वार्टर हुआ। फिर है यूरोपियन यूनियन, इसमें एक मेंबर सम्मिलित है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। 19 कंट्री कौन कौन सम्मिलित हैं उनको एक बार देख लेना है। देखिए, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको 3 कंट्री ये हुआ। इटली और जापान 3-2-5, फ्रांस और जर्मनी 5-2-7, ब्रिटेन और तुर्की 7-2-9, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका 9-2-11, अर्जेंटीना और ब्राज़ील 11-2-13, चाइना भी है, रसिया भी है, इंडिया भी है 13-3-16, इंडोनेशिया और सऊदी अरब 16-2-18 और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को भी याद रखिएगा। तो टोटल 19 कंट्री G20 का मेंबर है, याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट है हमारा कि G20 ट्राइका क्या होता है? तो G20 जो ट्राइका होता है, एक होस्ट कंट्री जो प्रेजेंट समय में होस्ट कर रहा है वो सम्मिलित होता है G20 ट्राइका में। तो 2023 में इंडिया होस्ट किया तो ये सम्मिलित रहेगा। एक पिछले साल जो होस्ट किया था G20 को, तो इंडोनेशिया पिछले साल 2022 में होस्ट किया है, और एक नेक्स्ट ईयर जहां होने वाला है 2024 में ब्राज़ील में। ये तीनों G20 ट्राइका का पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G20 कहाँ होने वाला है? होस्ट कंट्री कौन है G20 का? तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका 2025 के होस्ट कंट्री है, याद रखिए उनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकीरा क्या है? तो अकीरा जो है एक रैंसम वायरस है, अकीरा, इसको भी याद रखना है। फिर है CSIR का गठन कब हुआ है? तो कौन, याद रखिएगा 1942 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है कि 2 संसद का नाम लिखा हुआ है, एक USA की संसद होती है कांग्रेस, और अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। और एक होता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इसका थीम बोलेगा विश्व पर्यावरण दिवस का, याद रखिएगा, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया गया था। 7 जनवरी 2023 को जाति आधारित जनगणना हुआ है बिहार में। इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हिंदू बिहार में, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर उसके बाद ईसाई, उसके बाद सिख, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन, याद रखिएगा। फिर प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से। मालदीव के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अभी मोहम्मद मुयज्जू। मालदीव के प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, मोहम्मद मुयज्जू को चुना गया है मालदीव का प्रेसिडेंट। फिर है RRTS एक शब्द निकल के आया है, इसका फुल फॉर्म होता है, RRTS एक शब्द निकल के आया है, इसका पूरा नाम होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। फिर है त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो त्रिपुरा का गवर्नर है ये इंद्र सेना रेड्डी हैं, याद रखिएगा। और उड़ीसा के जो गवर्नर बने हैं वो रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNO का अस्थायी प्रतिनिधि किनको चुना गया है? तो ये अरिंदम बागची, ध्यान में रखिएगा, इन्हीं को UNO का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया। फिर है PDP, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका पूरा नाम हुआ PDP का, याद रखिएगा। इसका जो गठन हुआ था 1999 में महबूबा मुफ्ती ने किया था। ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना, याद रखिएगा, 1997 में इसका स्थापना होता है। इसको जो महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, हेडक्वार्टर बोलेगा तो ढाका में, याद रखिएगा। ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश का करेंसी का बात करेगा
तो टका है, टका याद रखिएगा। फिर है सीरिया की राजधानी देखिए दमिश्क, और सीरिया की राजधानी याद रखिएगा दमिश्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी याद रखिएगा सेंटियागो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो याद रखिएगा ये माइकल डगलस को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, माइकल डगलस। एक दो पुस्तक है, एक है गोइंग इनफाइनाइट, ये माइकल लुइस को मिला है गोइंग इनफाइनाइट, और एक है रोमन स्टोरीज, ये झुम्पा लड़ी की पुस्तक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। एक है पीएम कुसुम योजना, याद रखिएगा 2019 से स्टार्ट हुआ। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में स्टार्ट हुआ है। राजस्थान के सीएम अभी बने हैं भजन लाल शर्मा, तो बताए ही थे। सीएजी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत, और सीएजी के कर्तव्य का चर्चा है आर्टिकल 149 में, और संघ के लेखा प्रपत्र का चर्चा है आर्टिकल 150 में, और जो ऑडिट रिपोर्ट छपता है आर्टिकल 151 के तहत छपता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39A, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात किया गया है। आर्टिकल 48 से बोलेगा तो पर्यावरण की सुरक्षा का बात किया गया है, और आर्टिकल 41 में है काम का अधिकार। आर्टिकल 49 में है स्मारकों का संरक्षण, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 से लेकर 62 तक जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल याद रखिएगा। 2007 से लेकर 2017 तक मोहम्मद हामिद अंसारी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद का चर्चा है आर्टिकल 63 में, याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर 62 तक, हामिद अंसारी बोलेगा तो 2007 से लेकर 17 तक, दोनों का 10-10 साल कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा जो है आर्टिकल 63 में है। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़। कुछ झील है जो बार बार पूछा गया है एग्जाम में। एक है भीमताल झील, ये उत्तराखंड में है। एक है पुलिकट झील, ये तमिलनाडु में है। एक है लोकटक झील, तैरता हुआ झील है, मणिपुर में। एक है रूपकुंड झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। चारों झील बेहद इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलोस 2 उपग्रह और लूमीलाइट 4, ये दोनों सिंगापुर का है, और PSLV C-55 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। PSLV का पूरा नाम बोलेगा तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम होता है। देखिए पृथ्वी का फेफड़ा जाना जाता है अमेजन वर्षा वन को, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 80% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले अमेजन वर्षा वन करता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, याद रखिएगा। 80% नहीं होगा, 20% ध्यान में रखिएगा। फिर मोटे अनाज का चर्चा है, ये 8 प्रकार का मोटे अनाज होता है, इसको भी देख लेना। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, याद रखिएगा। फिर भवानी देवी, एक रिपीटेड सवाल है, याद रखिएगा। तलवारबाजी का इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग, याद रखिएगा। क्या बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग, ये अजंता की गुफा में मिलेगा। अजंता की गुफा है कहाँ? तो महाराष्ट्र, ठीक है। फिर चरक क्या थे? तो चरक चिकित्सा से रिलेटेड है, ब्रह्मगुप्त गणित से रिलेटेड है, ब्राह्महीर ज्योतिष से रिलेटेड है, और विशाख दत्त क्या है? तो नाटककार हैं, याद रखिएगा। बलबन का मूल नाम देखिए बाउद्दीन हुआ करता था, बचपन का नाम। यही इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 से लेकर 1287 तक इसका कार्यकाल है। नवरोज और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। कल सेट में आया था कि दीवान-ए-अर्ज, ये सैन्य विभाग बनाया था कौन? तो बलबन, याद रखिएगा। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया। फिर है चैत्य किसको बोलते हैं? तो चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल, बिहार का मतलब होता है निवास स्थान, स्तूप का मतलब होता है ढेर। ये सब बौद्ध से रिलेटेड टर्म है, याद रखिएगा। फिर है एक त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर जो है ये 1904 में बना था गंडक नदी पर। दूसरा सबसे पुराना नहर है। पूछेगा पहला सबसे पुराना नहर, तो सोन नहर, याद रखिएगा। फिर देखिए UNFCCC के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। पहला COP बोलेगा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बर्लिन, जर्मनी, पहला। और जो 2000 COP29 जो हुआ है, COP29 जो होने वाला है ये अजरबैजान में होने वाला है। इससे पहले COP28 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UAE में होने वाला है। तो COP28 याद रखिएगा UAE, और COP29 याद रखिएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू। COP27 बोलेगा
तो सरमल से एक शहर है मिस्र का, याद रखिएगा। फिर है 33वां व्यास सम्मान। 33वां व्यास सम्मान याद रखिएगा, ये पुष्पा भारती को मिला है। यादें यादें यादें, व्यास सम्मान में 4 लाख की राशि मिलती है। पहला सम्मान जो मिला है रामविलास शर्मा को। याद रखना है कि व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है, व्यास सम्मान। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री दिया हुआ है भजन लाल शर्मा, याद रखिएगा। एमपी का मोहन यादव, छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव सहाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को याद बोलेगा, तो 11 दिसंबर याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बोलेगा तो 18 दिसंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटा 2023 का अवार्ड जो मिला है दिया मिर्जा को मिला। ठीक है, पेटा का पूरा नाम होता है पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हेड क्वार्टर है इसका यूएसए के वर्जीनिया में। 2022 में सोनाक्षी सिन्हा को मिला था, जानते ही हैं आप लोग। 2021 में आलिया भट्ट को। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम का गठन कब हुआ था, तो 22 फरवरी 1987 को। अभी सीएम बना है लाल दुहामा और गवर्नर है हरिबाबू। क्वेश्चन पूछता है नेशनल पार्क से रिलेटेड कि डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में, मुरलेन मिजोरम में, फवांगपुई मिजोरम में, ब्लू माउंटेन्स बोलेगा तो मिजोरम में। एक टॉम झील भी है आपका मिजोरम में, तो इसको भी याद रखिएगा, टॉम झील मिजोरम। एक है तेलंगाना, सीएम है इनके रेवंत रेड्डी। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसके सीएम है अभी रेवंत रेड्डी। गवर्नर टी सौंदरराजन। हुसैन सागर झील या पाखाल झील बोलेगा कहाँ है, तो तेलंगाना में ही है। तेलंगाना में देखिए लोकसभा का सीट 17, राज्यसभा का 7, टोटल विधानसभा का सीट 119 और विधान परिषद का सीट है 46। फिर है आर वैशाली, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की बहन है, 84वां ग्रैंड मास्टर बनी है। इनको अर्जुन अवार्ड भी 2023 मिला है इस बार। अर्जुन अवार्ड टोटल 26 प्लेयर को मिला है, उसमें से एक प्लेयर ये भी हैं शतरंज से। फिर है 8वां अजूबा, ये अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, इसी को मिला है 8वां अजूबा का दर्जा। फिर 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गरबा नृत्य को सम्मिलित किया गया है, और यह है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बर्ड ऑफ द ईयर 2023 का रिज, और कॉलिंस के अनुसार याद रखिएगा, ये कॉलिंस के अनुसार AI होगा और कैम्ब्रिज के अनुसार हेलुसिनेट, उल्टा हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट ऑफ द ईयर, ये लियोनेस मेसी के द्वारा, लियोनेस मेसी को मिला है एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब, अर्जेंटीना के हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानिए। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी मालोजी, रमाबाई इनकी पत्नी हुई। जन्म हुआ था इनका महू मध्य प्रदेश 1891 में 14 अप्रैल को, और इनका जो डेथ हुआ है न्यू दिल्ली 6 दिसंबर 1956 को। BA किए हैं ये मुंबई यूनिवर्सिटी से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इनका PhD का डिग्री है। एक पुस्तक बार बार आता है एग्जाम में, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। और एक है द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल, ये 1946 में प्रकाशित हुआ है, ये भी याद रखिएगा। एक है एक्सपो साइट, इसरो के द्वारा इसको लॉन्चिंग किया गया है, याद रखिएगा। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना होता है। 10वें अध्यक्ष हैं अभी S सोमनाथ। एक देखिए बुकर अवार्ड है, ये पॉल लिंच को मिला है, प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला था। पॉल लिंच पूछता है किस देश से बिलोंग करते हैं, तो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थीम से रिलेटेड है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इसका थीम बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इसका थीम हुआ। फिर नेक्स्ट है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 18 अप्रैल विश्व विरासत हेरिटेज चेंजेज इसका थीम है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी से बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी इसका थीम हुआ। 3 मई को याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसका थीम याद रखिएगा शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, इसका थीम है। फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम हुआ। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस गिव ब्लड गिव प्लाज्मा, इसका थीम है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम हुआ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा, इसका थीम जो है विकसित युवा विकसित भारत। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
इसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, इस टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम के साथ मनाया गया है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, क्लोज द केयर गैप इसका थीम है। महिला दिवस वाला क्वेश्चन पहले भी किए हैं, तो याद रखिएगा रेडियो दिवस और महिला दिवस। रेडियो दिवस का थीम है रेडियो एंड पीस, इसका थीम हुआ, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को बोलेगा तो विज्ञान दिवस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम है। 8 मार्च को बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डिजिटल इसका थीम हुआ। और 16 मार्च को टीकाकरण दिवस, ये भी याद रखिएगा कि 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को वन दिवस, फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका थीम हुआ, याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड हेल्थ। देखिए आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिए आप लोग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, ऐसा ही वीडियो और डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।